का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए भाग प्रथम के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र में मीराबाई पढ़ने जा रहे हैं। मीरा का जन्म कुड़की नामक ग्राम में हुआ था। इनका जन्म संवत 1555 और देहावसान संवत 1620 में बताया जाता है। बचपन में ही मीरा की माता का देहांत हो गया था। ये पिता रत्न सिंह की इकलौती पुत्री थी। दादा की भगवत भक्ति का मीरा के बालक हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा और वह बचपन से ही प्रभु प्रेम में मतवाली हो गई। श्री कृष्ण के साथ यह बचपन का प्रेम धीरे धीरे अटल अनुराग के रूप में परिवर्तित हो गया। मीरा का विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। वह इस वैवाहिक सुख का उपभोग अधिक नहीं कर सकी। विवाह के कुछ वर्ष पश्चात ही उसे वैधव्य ने आ घेरा। अब वह कृष्ण के प्रेम में और अधिक रम गई। मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की है और मीरा ने कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार कर लिया था, अर्थात मीरा की भक्ति पति पत्नी भाव की है। मीरा के पद गेय हैं और मीरा के पदों में राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है और ब्रज और गुजराती भी देखी जा सकती है। तो चलिए हम मीरा की व्याख्याएं देखते हैं। मीरा पदावली से ये पद लिए गए हैं। सबसे जो पहला पद है वह देखते हैं। मन रे परस हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल, त्रिविध ज्वाला हरण, जे चरण प्रहलाद पर से इंद्र पदवी धरण, जिन चरण ध्रुव अटल कीने, राखी अपनी शरण, जिन चरण ब्रह्मांड भेट्यो, नखशिख श्री भरण, जिन चरण प्रभु परसी लीने, तरी गौतम धरण, जिन चरण काली नाथ्यो गोप लीला करण, जिन चरण धार्यो गोवर्धन, गर्भ मध्वा हरण, दासी मीरा लाल गिरधर अगम तारण तरण। यहाँ जो मीराबाई है वह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए अपने मन को संबोधित करती हुई कहती है कि मन रे परस हरि के चरण, हे मेरे मन तू परस स्पर्श कर हरि श्री कृष्ण के चरणों को। हे मेरे मन तू भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श कर, अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति कर। अब जो श्री कृष्ण है उनके चरणों की भक्ति करने से क्या फल मिलता है, वो कैसे हैं भगवान श्री कृष्ण, एक भगवान के रूप में अपने भक्त की किस तरह से रक्षा करते हैं, उन सब का उदाहरण द्वारा उन्होंने सिद्ध किया है, बताया है। सुभग शीतल कमल कोमल, त्रिविध ज्वाला हरण। सुभग सौभाग्यशाली हैं, भाग्य प्रदान करने वाले हैं। शीतल शीतलता प्रदान करने वाले हैं। कमल कोमल और कमल के समान कोमल है। त्रिविध तीनों प्रकार की ज्वाला अर्थात कष्टों को, त्रिविध दैहिक दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के कष्टों को दूर करने वाले हैं। जो श्री कृष्ण के चरण है अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति करने से भाग्य मिलता है, शीतलता मिलती है और कमल के समान में कोमल है और सांसारिक जो दैहिक दैविक और भौतिक कष्ट है उनको दूर करने वाले हैं। जिन चरण प्रहलाद पर से इंद्र पदवी धरण, आगे वे उदाहरण द्वारा कहती है कि जिन चरणों का स्पर्श करने से अर्थात जिनकी भक्ति करने से प्रहलाद भक्त ने इंद्र पदवी धरण, इंद्र की पदवी प्राप्त कर ली थी, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने उन प्रहलाद भक्त की रक्षा की और उच्च पद प्रदान किया। जिन चरण ध्रुव अटल किरे, और जिन चरणों की भक्ति करने से बालक ध्रुव की भी रक्षा की और अपनी शरण में ले लिया। जिन चरण ब्रह्मांड भेट्यो, जिन चरणों ने पूरे ब्रह्मांड को अपने चरणों द्वारा नाप लिया था, और नख शिख श्री भरण, और जो नाखून से लेकर
शिखा तक सुशोभित है, सौंदर्य के खजाने हैं। जिन चरण प्रभु परसी लीने तरी गौतम धरण, जिन चरणों का स्पर्श पाकर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार हो गया था, जो कि शापवश एक शिला बन गई थी। तो जब श्री राम वनवास गमन कर रहे थे तो उनके चरणों के स्पर्श से वह गौतम ऋषि की पत्नी जो कि शिला बनी हुई थी, स्त्री रूप में आ गई थी। जिन चरण काली ही नाथ्यो गोप लीला करण, भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का भी मर्दन किया था। गोप लीला करते हुए, ग्वाल बालों के संग में लीला करते हुए उन्होंने कालिया नाग का भी मर्दन कर दिया था, जो कि उन सबको वहां रहने वाले निवासियों को कष्ट दिया करता था। जिन चरण धार्यो गोवर्धन गर्भ मध्वा हरण, उन भगवान श्री कृष्ण ने मध्वा इंद्र के गर्भ को, घमंड को दूर करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपने उंगली के ऊपर उठा लिया था और पूरे ब्रजवासियों की रक्षा की थी। दासी मीरा लाल गिरधर अगम तारण तरण, इस प्रकार से मीराबाई कहती है कि जो भगवान श्री कृष्ण है वे सबका उद्धार करने वाले हैं। जो भक्त उनकी भक्ति करता है और उनकी शरण में आ जाता है, उन सारे भक्तों की वे रक्षा करते हैं। यहाँ पर मीराबाई की भक्ति है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, और भगवान ने जो जो कार्य अपने भक्तों के लिए किए हैं, किस प्रकार से उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा की, उन सबका उदाहरण देकर वर्णन किया है। अगला है बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहन मूर्ति सांवरी सूरति नैना बने विशाल, अधम सुधारस मुरली राजति उर्वैजंती माल, शूद्र घंटिका कटितट शोभित नुपुर शब्द रसाल, मीरा के प्रभु संतन सुखदाई भगत वछल गोपाल। यहाँ पर भी मीराबाई है वह श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए कहती है कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, नंदलाल नंद बाबा के पुत्र अर्थात हे श्री कृष्ण, आप हमेशा मेरे नेत्रों में निवास करें। मोहन मूर्ति, मोहनी मोहित कर लेने वाली जिनकी मूर्ति है, सांवरी सूरती और सांवले रंग वाले जो हैं, जिनकी मोहित कर लेने वाली मूर्ति है, सांवले रंग वाले जो है श्री कृष्ण, वे नैना नेत्र बने विशाल, जिनके बड़े बड़े नेत्र हैं, वे श्री कृष्ण। अधर सुधारस, अधर अपने होठों के ऊपर, सुधारस अमृत रस बरसाने वाले, अमृत रस बरसाने वाले होठों के ऊपर जिन्होंने मुरली बांसुरी राजति सुशोभित है, जिनके होठों के ऊपर बांसुरी सुशोभित है। उर वैजंती माल, उर और गले में जिनके वैजंती माला सुशोभित है। शूद्र घंटिका कटितट शोभित नुपुर शब्द रसाल, शूद्र छोटी छोटी, घंटिका घुंघरू बंधी हुई, कटितट कमर में, शोभित सुशोभित है। नुपुर घुंघरुओं की, शब्द रसाल, रसाल मीठा। श्री कृष्ण ने जो अपनी कमर में करघनी पहन रखी है उसमें छोटे छोटे घुंघरू बंधे हुए हैं और उनकी जो आवाज है वह अत्यंत ही मधुर है। मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, मीराबाई कहती है कि ऐसे प्रभु श्री कृष्ण संतन अपने संतों को, भक्तों को सुखदाई, सुख प्रदान करने वाले हैं। भगत वत्सल और अपने भक्तों के प्रिय हैं गोपाल श्री कृष्ण। यहाँ पर जो श्री कृष्ण है उनकी वेशभूषा का, उनके आकार का मीराबाई ने वर्णन किया है कि श्री कृष्ण है वे कैसे हैं, किस प्रकार से बांसुरी अपने होठों के ऊपर धारण करके और बजाते हैं और कैसे उनके नेत्र हैं, उन सभी का इसमें वर्णन किया है। और कहती हैं कि ऐसे जो भगवान श्री कृष्ण है वे अपने भक्तों के अत्यंत ही
प्रिय हैं और अपने भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। धन्यवाद।